फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान दुश्मन अनासर की गैर मुल्की प्रॉक्सीज करार। दुश्मन अनासर बलूचिस्तान में रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। बलूचिस्तान की तकदीर बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। दुश्मन के मनफी प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत की मुलाकात बलूचिस्तान के वसाइल अवामी खुशहाली में तब्दील करने के लिए नागुज़ीर करार दिया। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि कौम के इज्तिमाई अज़्म और रियासत के गैर मुतज़लज़ल रद्द-ए-अमल से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तक़बिल एक है और हमेशा एक रहेगा। बलूचिस्तान के नौजवानों में सलाहियत और मौक़े की कोई कमी नहीं। झूठे बयानिए को बेनकाब किया जाए। शुरका का रियासत और मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़े रहने के आज़्म का इज़हार। बानी PTI का अस्पताल में तिबी मुआयना, वापस अडयाला जेल मुंतकिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक्स पर बयान में कहा, तिबी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया जिसमें शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। PTI के कारकुनों की तरफ से पैदा की गई सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस बानी को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। तिबी मुआयने के मुताबिक बानी PTI सेहतमंद पाए गए। उनको पहले भी तिबी सहूलियात फ्राहम की जाती रही हैं। अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिबी सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। बानी की बहन उज़्मा खान तमाम तिबी मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। तिबी अमल मुकम्मल होने पर 21 अगस्त की सुबह 5 बजे अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान में IT बरामदात बढ़ाने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान में डिजिटल स्किल्स के फ़रोग के लिए गूगल करियर सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम की वसअत देने पर इत्तफाक। गूगल करियर सर्टिफिकेट्स के लिए रवा साल में 1,50,000 का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई मिलेगी। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर इत्तफाक। FBR डिजिटाइजेशन में डाटा एनालिटिक्स के लिए AI इस्तेमाल होगा। ज़राअत में फसलों की निगरानी और पेशगोई के लिए AI से इस्तेफादा होगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान पर हमलों की धमकी। ट्रंप का अमरीकी रेडियो को इंटरव्यू। कहा, ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद हमले करेंगे। ईरान पर हमले का हुक्म उस वक्त दिया जब ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। अमरीका का ईरान पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान। तेहरान के साथ कारोबार जारी रखने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। ईरानी हुकूमत के खात्मे की भी धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं। मकसद ईरान की प्रॉक्सी गिरोहों के जरिए कार्रवाई की सलाहियत को महदूद करना है। अमरीका का मकसद ईरानी हुकूमत को ख़त्म करना है। उम्मीद है चीन समेत तमाम ममालिक आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलता हुए देखना चाहते हैं। उधर ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट काम तेल 2.4% महंगा। कीमत $93.82 फी बैरल हो गए। WTI $2.33 बढ़कर $88.16 फी बैरल का हो गया। सदर ट्रंप के बाद अमरीकी नायब सदर की भी ईरान के खिलाफ इक्तसादी जंग की धमकी। JD वैंस ने कहा, हमारे पास सबसे मौसर जरिया ईरान पर इक्तसादी दबाव डालना है। हम ऐसा करेंगे तो ईरान भी इक्तसादी दबाव डालने की कोशिश करेगा, लेकिन ईरान को हमसे कहीं ज़्यादा दबाव का सामना है। अमरीका अपनी हिकमत अमली जारी रखेगा। पाबंदियां और दबाव की हिकमत अमली मसले का हल नहीं। ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप के मुजवज़ा मुआशरी दबाव बढ़ाने पर चीनी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। चीन का फ़रीक़ैन पर सफारती तरीक़ाकार पर कारबंद रहने पर जोर। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज
जॉर्ज वाशिंगटन मशरक़ वस्ता पहुँच गया, पोजीशन संभाल ली। ईरान जंग के मौके पर तैनात जहाज़ अब्राहम लिंकन पर 5000 सेलर्स तैनात थे। जहाज़ पर खाने पीने की अशिया की कमी की शिकायत सामने आई थी। सदर ट्रंप और वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने खबरों की तरदीद की। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खामियों का एतराफ़ किया। उधर अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी है। 20 अगस्त से अब तक 67 जहाज़ों को रुख तब्दील करने पर मजबूर किया। 3 बहरी जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से कतरी हम मनसब की रियाद में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी यकीनी बनाने पर जोर। कतरी और पाकिस्तानी सालिसों की कोशिशों की हिमायत किया था। स्पीकर सरदार अयाज सादी के ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। कोरम पूरा न होने पर सेनेट इजलास 24 अगस्त तक मुलतवी। सेनेटर मशाल यूसुफजई की जानिब से कोरम की निशानदही की गई। शामी वज़ीर ख़ारजा की वफ्द के हमरा GHQ आमद। असद हसन अशरबानी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। शामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत। पाकिस्तान खित्ते के ममालिक के लिए अमन का ज़ामिन बनकर उभरा। ब्लूमबर्ग और आज़रबाईजान के जरीदे कालीबर की रिपोर्ट में कहा गया सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया में मक्का मुआहिदे ने खित्ते के मुश्तरका दिफा के लिए नई बुनियाद रख दी। मक्का मुआहिदे का मकसद इलाकाई निज़ाम में मौजूद इंतशार को रोकना है। मुआहिदे के तहत एक पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। कालीबर ने लिखा, ट्रंप ने भी मुआहिदे का खैर मकदम किया और इसे मशरिक़ वस्ता के ममालिक की दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने की इलामत करार दिया। जो सियासी जमातें, आपका जो सियासी जमात है उसका प्राइम काम जो है वो फोकस जो है वो खिदमत पे होना चाहिए, डिलीवरी पे होना चाहिए, परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, आवाम के साथ खिदमत के थ्रू एक रिश्ता जोड़ने पे होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी जमात का जो मिजाज है वो दंगा फसाद है, किसी जमात का जो मिजाज है वो करप्शन है, जिसको वो सिस्टम का नाम देते हैं। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है। सियासी जमातों की तवज्जो सिर्फ अवामी खिदमत पर होनी चाहिए। अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासी जमातों का मिजाज करप्शन और दंगा फसाद है। मुस्लिम लीग नून का मिजाज सिर्फ खिदमत और तरक्की है। तमाम सियासी जमातें खिदमत की रविश अपनाएं तो मुल्क तरक्की करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुझे पता है सरकारी अस्पतालों में लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, अस्पतालों के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अवामी फलाह के लिए फैसले करना मेरी जिम्मेदारी है। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फ़ाल हो चुका। सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन और अद्वियात मुफ्त हैं। मानसून बारिशों का एक और धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 5वें रोज़ भी बारिश। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील। गोलड़ा में सबसे ज़्यादा 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शमसाबाद में 51, कटारिया में 35, पीर विदाई में 29 और गवाल मंडी में 26 मिलीमीटर बारिश हुई। नालालई में कटारिया और गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 8 फुट हो गई। नशेबी इलाकों में वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात। जहलम में बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने के वाक़यात। सोहावा में छत गिरने से 8 बकरियां मर गईं। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी। डीजल ₹1.64 महंगा। कीमत ₹364.70 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे का इजाफा। आज के लिए फी लीटर कीमत ₹337.78 हो गई।
पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का छठा रोज़ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है वज़ीर आज़म 30 रुपये नहीं 130 रुपये कम करें, मुतालिबात ना माने गए तो पूरे मुल्क में धरने देंगे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा को किसने कत्ल किया, गुत्थी सुलझ ना सकी। नौजवानों का रात गए शारा फैसल पर एहतजाज। मीर रजा के कातिलों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। मुजाहरे के बाइस नर्सरी से ड्रेग रोड जाने वाली शाहराह बंद रही। कराची में गरीब आबाद और लियाकत आबाद के मकीनों का रात गए बिजली की अदम फ्राहमी पर एहतजाज। FC एरिया के मकीनों ने भी गैर दौरानिया लोड शेयरिंग के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाज के बायस कुछ देर के लिए रोड पर ट्रैफिक मुतासिर रही। वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। मोहसिन नकवी कहते हैं मुतासरीन की कुर्बानियाँ इंसानियत के लिए नाकाबिले फरामोश बाब हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी को मौसर इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब है, कोई वतन और कोई ज़बान नहीं होती। अफवाज पाकिस्तान पुलिस और दीगर इदारे दहशतगर्दी के सामने सीसा पलाई दीवार हैं। नफरत के बयानिए को शिकस्त देकर अमन की शमा रोशन रखना होगी। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज से मनाने का हुक्म। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को खुसूसी हिदायत जारी। मरियम नवाज का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी तौर पर तज़ीन व आराइश का हुक्म। अजला से तज़ीन व आराइश और इंतज़ामात की तस्वीर और वीडियोज़ शेयर करने की हिदायत। तमाम बाज़ारों और दीगर मकामात को यकसा थीम के साथ सजाने का हुक्म। यमन के अल मकला बंदरगाह के मशरक़ी हिस्से में टैंकर पर हमला। 6 मुसल्लह अफराद ने कब्जा कर लिया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक नामालूम कश्ती खलीज अदन की तरफ जाने वाले टैंकर तक पहुंची। मुसल्लह अफराद ने जहाज को सोमालिया की तरफ मोड़ दिया। तालिबान रजीम के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह बन गया। अफ़गानिस्तान मुआशी तबाही और आलमी तन्हाई का शिकार। अमरीकी थिंक टैंक ने तालिबान रजीम के ज़ेर इक़्तिदार अफ़गानिस्तान को नाकाम रियासत करार दे दिया। दी सुफ़ान सेंटर के मुताबिक अलकायदा अफ़गानिस्तान में तरबियती मराकज़ के ज़रिए फितना अल ख़वारिज को तरबियत फ़राहम कर रही है। तालिबान के दहशत गर्दों से गठजोड़ ने अफ़गानिस्तान में मुजरिमाना सरगर्मियों को बढ़ाया। मोदी के हिंदुत्व एजेंडे को बड़ा धचका। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी का RSS पर पाबंदी का मुतालबा। RSS सरबराह के दौरे अमरीका से पहले ही अमरीकी कमीशन ने हिंदू तंजीम को आड़े हाथों ले लिया। तुर्क जरीदा TRT के मुताबिक अमरीकी कमीशन ने भारत में अक़लियतों पर हमलों में मुलव्वस RSS पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी डॉक्टर आसिफ महमूद का कहना है इंतहा पसंद मोदी सरकार के इमा पर शिद्दत पसंद गिरोहों ने मुसलमानों समेत भारतीय अक़लियतों पर हमले किए। साबिक़ RSS रहनुमा यशवंत सदेव शिंदे के मुताबिक RSS के तमाम अनासर बम धमाकों में मुसलमानों को निशाना बनाकर नफरत और फसादात की फ़ज़ा पैदा करने में मसरूफ़ हैं। भारत में मोदी हुकूमत के दिन गिने जा चुके। काकड़ों जनता पार्टी की बढ़ती मकबूलियत मोदी हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकती है। भारतीय सीनियर सहाफ़ी प्रेम शंकर झा ने मोदी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय अखबार में लिखे मजमून में कहा काकरोड़ जनता पार्टी का उरूज महज आर्जी या वक्ती नहीं है। जंतर मंतर पर नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन ने पासा पलट दिया है।
मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के सदर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हुक्मरान जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम को सदारती इंतखाबात में 255 वोट मिले। अपोजिशन इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार ओली अहमद ने 88 वोट हासिल किए। जदीद मालियाती निज़ाम की जानिब अहम पेशरफ। पाकिस्तान में पहला DPR प्रोग्राम मुतारिफ। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी सरमायाकारी के हुसूल के लिए पहला ड्राइवर सर्टिफाइड पेमेंट राइट्स प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया। इब्तदाई तौर पर 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की फाइनेंसिंग दस्तयाब होगी। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड की पोजीशन मजबूत। मेज़बान टीम 366 रन से पहली इनिंग्स का फिर से आगाज करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ 195 रन की बढ़तरी हासिल। हैरी ब्रूक 91 और जॉर्डन कॉक्स 73 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान के अली उस्मान ने 5 विकेटें हासिल की। हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम हॉलैंड से बेल्जियम पहुंच गई। कल जापान के खिलाफ पोजीशन मैच खेला जाएगा। क्लासिफिकेशन राउंड में 9 से 16वीं पोजीशन का फैसला होगा। 24 अगस्त को न्यूजीलैंड से मैच शेड्यूल।